नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के, रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। हिसार के जीजेयू में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित मंत्रिमंडलों के सदस्य, विधायकों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ओपी धनखड़ ने चौटाला के जेल जाने पर कहा कि उनकी आयु काफी हो गई है। जिस प्रकार का निर्णय आया है, इसका संदेश लोगों के बीच गया है। आय से अधिक संपत्ति रखना ये बड़ा मैसेज है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमेटी में फैसला करेगी। ओपी धनखड़ ने सिंबल चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि सिंबल पर चुनाव कमेटी फैसला करेगी। जीजेपी गठबंधन को लेकर कहा कि कमेटी फैसला करेगी। आम आदमी पार्टी को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि अभी इस पार्टी में एंट्री हुई है, अभी आगे देखना होगा कि कोई पार्षद बनेगा, तब तक पता चलेगा। भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी यूं पार्टी है। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी फिर आई सामने। 29 मई को फतेहाबाद में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष रैली कार्यक्रम में किरण चौधरी ने कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं लगाने पर आपत्ति जताई। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने पत्र जारी किया था और कहा कि कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो लगवाना अनिवार्य है। इसके बावजूद कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं लग रही। किरण चौधरी पर कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल बोले, यदि मेरे ध्यान में मामला आया तो इस पर संज्ञान लूंगा। ऐसा क्यों हुआ, हम लोग इसकी व्यक्तिगत जानकारी ले रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर विवेक बंसल ने कहा कि 1-2 दिन में सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये नहीं फैसला हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामों की घोषणा को लेकर कहा कि जल्द ही हाईकमान फैसला करेगा। कांग्रेस ने नई टीम के साथ नगर निकाय चुनाव के साथ ताकत दिखानी की शुरू। नवनियुक्त कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रुति चौधरी का दावा, निकाय चुनाव के परिणामों में दिखेगा कांग्रेस का दम। नगर निकाय की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और इसी कड़ी में आज भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी नारनौल पहुंची और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। श्रुति चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार से आम जनता का मोहभंग हो चुका है। इस सरकार के राज में आम जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसती नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी निर्णय करेगी कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं। साथ ही कहा कि निकाय चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। हरियाणा में नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थियों को किट वितरित करने के लिए आयोजित समारोह के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुजरात तो देश में नई शिक्षा नीति लागू करने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि गुजरात में होने वाले शिक्षा मंत्रियों सम्मेलन में सभी अपने अपने राज्यों के शिक्षण कार्य को बताएंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को किट इसलिए दी जा रही है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी कार्य की ट्रेनिंग ले और पढ़ाई पूरी होने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। वहीं मंत्री अनूप धानक ने कहा कि अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं तो गठबंधन धर्म भी निभाएंगे। मंत्री अनूप धानक ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने नगर निगम व निकाय चुनाव घोषित कर दिया है। जल्द ही अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में बैठक होगी और फैसला लिया जाएगा। ट्रायल के दौरान रेफरी को थप्पड़ मारने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सत्येंद्र मलिक पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का मामला। पहलवान सत्येंद्र मलिक बोले, मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। सत्येंद्र मलिक ने कहा कि जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने पहले मेरे को थप्पड़ मारा। मेरे हक में A1 रेफरी सत्यदेव मलिक ने पहले पॉइंट दिए गए, उसके बाद A कैटेगरी जगबीर दहिया रेफरी द्वेषपूर्ण के खिलाफ फैसला बदला। बल्लभगढ़ ऑटो स्टैंड पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते दिखाई दिए ऑटो चालक। ऑटो में सिर्फ 3 सवारियों के बैठाने की अनुमति है, उसके बावजूद भी ऑटो में 7 से 8 सवारियों को भरकर ले जा रहे ऑटो चालक। ऑटो चालकों ने सफाई देते हुए कहा कि लॉन्ग रूट पर सवारियां कम होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सवारी भरकर ले जाना पड़ता है, जिससे डीजल का किराया निकल जाए और कुछ बचत हो जाए।
फरीदाबाद में महंगाई के चलते आम आदमी का सुबह का नाश्ता हुआ महंगा। मध्यम वर्ग के साथ मजदूर वर्ग की जेब पर पड़ रहा असर। नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, रस, डबल रोटी, मट्ठी पर 3 गुना दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो शाम के आलमपुर गांव के 22 वर्षीय आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत नितिन का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नितिन का 26 मई को लखनऊ में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। फरीदाबाद सेक्टर 22 के निवासियों को गली छोटी होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पिछले 3 साल से नगर निगम में इसकी शिकायत की जा रही है, पर नगर निगम की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों में हर महीने के पहले शनिवार को योग प्रशिक्षण दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने इस बारे में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र भेज दिए हैं। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। टोल संघर्ष समिति के तत्वाधान में 29 मई को घामदोज टोल पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत के लिए टोल संघर्ष समिति सोहरा क्षेत्र के आसपास गांव का दौरा कर रही है। टोल संघर्ष समिति ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी इस महापंचायत में आने की अपील की है। संघर्ष समिति का कहना है कि टोल पूरी तरह से गलत जगह लगाया गया है। गढ़पुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति की तरफ से टोल हटाने को लेकर जहां अनिश्चितकालीन धरना टोल पर दिया जा रहा है, तो वहीं पर अब इस धरने में ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में महिलाएं भी इस धरने में हिस्सा ले रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये टोल पूर्ण रूप से अवैध है। जब तक गढ़पुरी गांव की जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा देंगे, तब तक किसी भी हालत में तो टोल नहीं चलने देंगे। ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन नहीं मिलने के विरोध में किसानों का बिजली निगम कार्यालय पर अनशन और धरना आज भी जारी रहा। किसानों ने कहा कि अगर रविवार तक बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते तो सोमवार को बिजली निगम कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। किसानों ने कहा कि बिजली की ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने से उनकी फसल में नुकसान होता है, नहरों में भी कम पानी आ रहा है, फसलों का भी किसानों को पूरा दाम नहीं मिलता है। पलवल में लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों के विरोध में आज युवाओं ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। युवा बस स्टैंड चौराहों पर एकत्रित हुए और शहर में जुलूस निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब तहसीलदार संजीव डागर को ज्ञापन सौंपा। सोनीपत में मिनी सचिवालय के सामने शिक्षक भर्ती, सेना भर्ती, एसएससी, पुलिस भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर कर रहे हैं छात्रों ने प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त प्रशासन को ज्ञापन देने की मांग की। सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर सैकड़ों की संख्या में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के लोगों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को फरीदाबाद एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ बहुत ज्यादती कर रही है और वहीं समान वेतन समान काम की नीति बनाई गई है, उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। कलायत के गांव जलानी खेड़ा में संभावित पंचायत चुनाव के लिए सरपंच पद के 2 भावी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच 25 मई को हुए पथराव पर पुलिस प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 83 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 29 मई को इस घटना पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। डीएसपी और कलायत थाना प्रभारी बलदेव सिंह द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई अपील का असर छत्तीस बिरादरी पर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते से सीएचसी सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी स्थानीय निगम पार्षद, एमएलए, जिला शिक्षा अधिकारी आदि की मोहर का उपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। टैक्स का भुगतान करने के बाद भी मंडी में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और गंदा पानी मंडी में बह रहा है। जिनके युवा किसान सुनील कंडेला ने एक अनूठी पहल की है। युवा किसान ने परंपरागत खेती की अपेक्षा नवीनतम जैविक विधि से खेती को अपनाया और अपने खेत में हल्दी की फसल उगाई।
जिसके बेहतर परिणाम आने पर उसने इसकी बिक्री भी स्वयं करने की ठानी है तथा खेतों में भी इसकी इकाई स्थापित कर और अभी काफी लोगों को रोजगार मुहैया करवाने में सहायक साबित हुआ। शुक्रवार देर शाम आई तेज आंधी ने सोना गुड़गांव मार्ग पर बने एल्डिगो सोसाइटी के 10 फ्लैटों की खिड़कियों के फ्रेम उखड़कर बाहर आ गए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने खराब स्ट्रक्चर का आरोप लगाया। मामले की भनक पाते ही हल्का विधायक सोना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को लोगों ने लिखित शिकायत दी। रेवाड़ी में लड़कियों के दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में दो लड़कियों एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ मुक्के बरसा रही हैं। वहीं दोनों गुट की कुछ लड़कियां उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी भीड़ के साथ दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर में आर्थिक अपराध शाखा ने ऐसे दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को पीडब्ल्यूडी विभाग का कर्मचारी बताकर बेरोजगारों से पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलते थे। ऐसे अब तक 45 बेरोजगार सामने आए हैं जिन्होंने अपनी नौकरी दिलवाने के लिए 1 लाख से 15 लाख तक की राशि दी थी। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। कैथल में चोरी के शक में एक 74 वर्षीय बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना गांव क्योड़िक के समीप हेफेड गोदाम की है। मामले में आरोपी हेफेड के 3 चौकीदारों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होटल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे से भरे हुए कंटेनर को पकड़ा है। वहीं पुलिस ने एक गाड़ी सहित 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपयों से अधिक बताई जा रही है। 474 किलो 800 ग्राम गांजे को तस्करी के लिए यह आरोपी विजयनगर उड़ीसा से कंटेनर में भरकर ला रहा था। रोहतक पुलिस के सीआईए स्टाफ 2 ने 285 किलोग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को सांपला में पुल के नीचे से गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया और वहां से पुलिस ने 5 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए बताई गई है। सिरसा के लखवाना गांव में गाय के मुंह में धमाका होने से गाय की मौत हो गई। दरअसल गाय को किसी ने खाना खिलाने के बहाने गाय के मुंह में विस्फोटक डाल दिया। मुंह में डाले गए विस्फोटक के फटने से गाय की मौत हो गई। वहीं धमाका सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और गाय मालिक की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई। कल बारिश की वजह से भारी बारिश के दौरान करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। वहीं मुआवजे को लेकर ग्रामीण एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि नाली की सफाई ना होने की वजह से हादसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि यहां सफाई कराई जाए और बिजली बोर्ड इस तरह की व्यवस्था करे कि ट्रांसफार्मर में करंट न आ जाए। पलवल में चाचा और चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कराने में अहम भूमिका निभाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा दूसरे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तारी होगी। नशा तस्करी के खिलाफ फतेहाबाद पुलिस एक्शन मोड पर है। कार्रवाई करते हुए नारकोटिक सेल की टीम ने रतिया के चंद्रकला गांव के पास एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के पास से 1700 नशीली गोलियां बरामद की हैं। वहीं गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर पुलिस ने सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। बहादुरगढ़ में एक गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग लगने के असली कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। कुरुक्षेत्र में अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का एसटीएफ की टीम ने पर्दाफाश किया और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने आरोपियों से 4 अवैध पिस्टल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री नारिल विक्रमसिंघे ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे अपने देश के लिए भारत की ओर से मदद करने पर तारीफ की है। उन्होंने भारत की ओर से दी जा रही मदद की सराहना करते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2710 नए मामले सामने आए हैं। 14 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 403 मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में 503 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।
हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 236 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 1000 के पार है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 198 नए मामले सामने आए, जबकि 140 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सोना चांदी आज महंगा हो गया है। 999 क्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 51,163 रुपए में बिक रहा है, जबकि 999 क्योरिटी वाला 1 किलो चांदी 62,173 रुपए की हो गई है। शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क के खिलाफ केस किया है। शेयर होल्डर्स का आरोप है कि एलन मस्क ने ट्विटर के शेयर की कीमत जानबूझकर घटाई है। आरबीआई ने जापान के एमयूएफजी बैंक पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रण के कार्यान्वयन और उसे मजबूत करने के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की वजह से कार्रवाई की गई। नशे के खिलाफ केंद्र सरकार को ऑपरेशन नमकीन के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने विदेशों से मंगाए गए 52 किलोग्राम कोकेन बरामद किया, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है। राजनीतिक पार्टी बनाकर चंदा लेने वाले रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त 2100 से अधिक दलों पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कस दिया है। बिहार में 187 दलों ने चंदा लिया पर ना चुनाव लड़े ना हिसाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्त पर रोक लगा दी है। साथ ही रामपुर की जौहरी यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान को राजनीति करने से पहले अपने ऊपर लगे दागों और मुकदमों पर ध्यान देना चाहिए। बंगलौर का 14 साल का आईपीएल जीतने का सूखा जारी। राजस्थान के खिलाफ आरसीबी को मिली 7 विकेट से हार। बंगलौर के खिलाफ जीत के साथ राजस्थान को मिला फाइनल का टिकट। सेमीफाइनल में फिर चमके बटलर। खेले शानदार 106 रन की पारी। शतक के साथ पूरे किए सीजन में अपने 800 रन। एक बार फिर नहीं चला विराट कोहली का बल्ला। सेमीफाइनल मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ 7 रन पर गंवाया अपना विकेट। एक बार फिर आरसीबी के बल्लेबाज रजत पाटीदार के बल्ले से बिखरेगा राजस्थान के खिलाफ। खेली शानदार 58 रन की पारी। अश्विन की गेंद पर गंवाया अपना विकेट। दिनेश कार्तिक को लगी फटकार। आरसीबी और एलएसजी मुकाबले में आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का किया था उल्लंघन। मैच रेफरी ने फटकारा। बीसीसीआई ने मीडिया रिलीज में दी जानकारी। भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का पंत पर बड़ा बयान। वीरू का कहना है कि अगर पंत 100 टेस्ट खेलते हैं तो वह सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे। भारत के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह का मानना है कि आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को आईपीएल में उनके प्रदर्शन के लिए उस तरह का श्रेय नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। आरिश बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने एक ओवर में जड़े 5 छक्के टी20 ब्लास्ट में खेली करियर की बेस्ट पारी। 46 गेंदों में जमाया शतक। डब्ल्यूटीसी में पाकिस्तान से आगे निकला श्रीलंका। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। लिटन दास और शाकिब के अर्धशतक के कारण।